इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील, तकदीस, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के लिए है, जिसने हम सब को, पूरी कायनात को, ज़मीन व आसमान को और जो कुछ इनमें है, फरिश्तों को, जिन्नों को, इंसानों को, सब को पैदा फरमाया और जो सब का रोज़ी रसां है, सब का मुशरक शाह है, हाजत रवा है, माबूद हकीकी है।
और अल्लाह ताला मामुल अंबिया हबीब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा साकी कौसर अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलि वसल्लम पर, आपके अज़वाज पर, आपकी औलाद पर, आल पर, असहाब पर, सब पर हमेशा हमेशा के लिए अरबों खरबों करोड़ों लाखों दरूद और सलाम नाज़िल फरमाए इला अबदन अबदा। जैसा कि गुज़श्ता खुतबा जुमा में सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुसूसन और बिल अमूम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यानी सहाबे रसूल सहाबाए कराम कहा जाता है, उनके बारे में तज़किरा जारी है। और इस खुतबा आज के खुतबा जुमा में भी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला इसी मौजू पर कुछ बयान किया जाएगा। ये मौजू इसलिए ज़रूरी है कि हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले मुखातिबीन, तरबियत याफ्ता, फैज़ान याफ्ता, कुरान पाक को लेने वाले, हम तक पहुँचाने वाले, और फिर जो भी दीन है और इल्म हदीस की रूह से मुताबिक हमारे तक पहुँचा है तहरीर की शक्ल में और अमल की सूरत में, ये सबसे पहले सहाबाए कराम हैं। अगर उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं, उनके तज़किरे खालिस और प्यारे हैं, तो फिर उनके ज़रिए हमें जो हुजूर की ज़िंदगी के बारे में आगाही होती है, उसके बारे में हमारे अंदर कशिश, अट्रैक्शन, जाज़बियत, प्यार, मोहब्बत और दिलचस्पी बढ़ेगी। और अगर हम उनके तज़किरे अपने नस्ल औलाद घर बार के सामने करेंगे तो वो उनको अपना माटो बनाएंगे, वो उन काबिल रश्क हस्तियों के साथ अपनी मुशाबहत पैदा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन जो इंसान हजूर के सहाबाए कराम के बारे में जानेगा, उनके लिए मोहब्बत करेगा, तो उसके दिल में हजूर की मोहब्बत बढ़ेगी और दीन के बारे में आगाही ज़्यादा आएगी। जैसा कि फरमाया व मिनन्नास अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला पर ईमान लो जैसे सहाबाए कराम ईमान लाए। तो कुफार मक्का मुनाफिकीन क्या कहते? अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम सुफहा वलाकिन ला यअलमून, कि वो कहते हैं हम इन अल्लाह की पनाह इन अहमकों की तरह मान लें, जाने सब कुछ ही उन्होंने हुजूर पर लुटा दिया, घर बार भी, वतन भी, देश परदेश हो गए, जायदादें लुटा दी, बीवी बच्चे छोड़ दिए या शहीद करवा दिए, कत्ल करवा दिए। सब हर वक्त दिन रात सारे कामों की बजाय तरजीह एक ही बात को है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द लौट-पोट हो रहे हैं, हुजूर के इशारों पर फ़ौरन तामील करते हैं और सब कुछ, वक़्त भी, ज़िंदगियाँ भी, माल भी, दौलत भी, घर बार भी, सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को दे रखा। तो लिहाजा वो सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को दागदार करने के लिए उनके पास जुर्रत होती ना, तो इस तरह के अल्फाज के ज़रिए अपनी तसल्ली कर लेते या अपने फॉलोअर्स बेहुदा लोगों को मुतमिन करने के लिए। और आज महसूस ना कीजिए, हमारे अंदर भी ये मर्ज पूरी तरह है कि हम अपने बच्चों को मौलवी बना लें। दीन का माहिर बनाना सिर्फ महज मदरसे की तनख्वाह के लिए नहीं है। और कोई दीन का माहिर बनेगा, इसको सीखेगा, किताबों सुन्नत के इल्म हासिल करेगा, खुद भी अमल करेगा, ख़ानदान, घर, कबीले और आगे मुआशरे में भी लोगों को इसकी तालीम देगा,
तो उसको किसी ने रोका है कारोबार ना करो, रोटी ना कमाओ, दुनिया में मेहनत करके अपनी ज़िंदगी आसान करो? कोई नहीं रोकता। जाहिर है कि इन कामों को भी तो चलाने के लिए कुछ लोगों ने होना ही है। हम तो कहते हैं सुई पर सुई चढ़ गई तो मौलवी नहीं पहुंचा उसकी छुट्टी कर दे। एक तरफ तो हमारा ये रवैया है, दूसरी तरफ 1-2 मिनट बर्दाश्त नहीं है। बिजली बंद हो, पंखे ना चल रहे, हवस गर्मी हो, तो अगर मौलवी साहब ने जमात में 1-2 मिनट ज़्यादा लगा दिए तो हम तल्ख हो जाएंगे। बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं। ये वजह इसकी ये है कि हमने अपनी नस्ल को दीन के बारे में आगाही नहीं किया, खुश ही नहीं किया, उनके सामने इसको टारगेट नहीं दिया, इसकी चमक दगमग नहीं दिखाई, इसको एक बोसीदा शक्ल में दिखाया जाता है, काबिल रश्क नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उसके बाद खुलफा या बादशाह हुक्मरान आते तो उस वक्त वो लोग अपने बच्चों को बालग होने तक, शहजादे बनने तक माशरे में ढूंढते जो काबिल तरीन आलिम है, इनको तालीम दे। इस पर वो फ़ख्र करते अपनी औलादों को दीन सिखाने पर। आज हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ज़रूर बच्चों को छोटी उम्र में, जबकि उनको शौर नहीं है, तो नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, ज़्यादा ज़्यादा तोते की तरह कुरान याद करवा दिया, छोटी मोटी नमाज कुछ सिखा दिया, बस। फिर पूरी ज़िंदगी उसको ये टारगेट देते हैं, हमने तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना खड़े होना है। बचपन स्कूलों में हम ये सुनते आ रहे हैं। और तरक्की याफ्ता अक़वाम कौन है? जिनके बारे में हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कि या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों जिन पर चलने से तूने उन पर अपना नाम किया, सहाबा किराम का रास्ता, अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन, शुहदा। लेकिन वो लोगों की राह पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, नाराज़गी आई, तेरी पकड़ आई। अब मुसलमान अपने बच्चों को माटो टारगेट क्या देते हैं? तरक्की याफ्ता अक़वाम के शाना बशाना खड़े करना है। कुरान तो पढ़ा दिया, कुरान की रूह नहीं सीखने देते। टोपी सर पर रखकर कुछ दिन मस्जिद में नमाज पढ़ाने ले आए, पढ़ने भेज दिया, बस। हर वक्त भाई दीन भी सीखते रहो, दुनिया भी सीखे। कौन रोकता है आपको? हुनर सीखें, इल्म सीखें, जो मर्जी सीखें। इल्म सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े इदारों में दाखिला ही लेना है। चलते फिरते अपने इलाके माशरे में कोई भी मस्जिद में आलिम है, उससे थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। अब तो मोबाइलों में आ गया है, किताबें तो इतनी लाइब्रेरियाँ हैं, तो जिससे शौक़ होना चाहिए सब कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में मदीना मुनव्वरा के अरब व अजम में हदीस के सबसे बड़े उस्ताद इंडिया में एक हिंदू घराने में पैदा हुए, 7 बहनों का एक भाई, अमीर घराना, अलीगढ़ कॉलेज का इंटर का स्टूडेंट। उससे पहले वो हिंदुओं के यहाँ पढ़ता था। बाजार में दुकानों पर चलते फिरते एक रसाला उसके हाथ में आ गया, दीन इस्लाम। तो उसके ज़हन पर यह बात खटकी कि हाँ, हिंदुइज्म के अलावा भी कोई दीन है। बस उसको थोड़ा सा पढ़ा, उसमें दिलचस्पी पैदा हुई, असादा के करीब हुआ, उस किस्म के उनसे बातें करता, थोड़ी सी अरबी सीखी, शौक़ पैदा हो गया, इस्लाम कबूल ले आया, स्टूडेंट ही था। और फिर मदीना मुनव्वरा अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। यहाँ पढ़ा, जामिया अज़हर पढ़ा, PhD की और हदीस के उस्ताद बने। और जाते दुनिया से उन्होंने 20 जिल्दों में सही हदीस का मजमुआ एक किताब रत्तब करके अल कामिल के नाम पर दुनिया में छोड़ गए हैं। और मस्जिद नबी और हरम के मुदर्रिस और उस्ताद ज़िंदगी बसर करके गए। थोड़ी सी कोशिश तो नई कोशिश है। तो मुसलमान घरानों में
पलने वाले बच्चे को वुज़ू भी सही नहीं आता, बड़े हो जाते हैं। हम में से अगर हम इस तरह सुनना शुरू कर दें नमाज और वुज़ू सही नहीं आता। इसलिए कुरान ने क्या कहा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व हसना उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान ने किन को तरक्की याफ्ता, काबिल रश्क, माटो के तौर पर, टारगेट के तौर पर किन शख्सियात, किस किस्म के इंसानों को पसंद फरमाया, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, इनके रास्ते पर। और हुजूर के सहाबा इकराम अंबिया के अलावा बाकी सारी खूबियां इनमें शामिल है, वरना मुसलमान कहाँ से वो कौम लाएंगे जिन्होंने कुरान सुना और इस पर अमल किया। हमने तो गिलाफों में लपेट कर या मस्जिदों में इस तरह रखे हुए मट्टी पड़ रही है, हमारे पास तो टाइम नहीं, बहुत मसरूफ हो गए। तो वो सहाबा कराम थे जिन्होंने इसके एक एक हर्फ और लफ्ज़ को सीखा और इस पर अमल किया और फिर आज तक हमारे पास पहुंचा हुआ है। सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा। जब रोम में कुफ़ार से मुकाबला हुआ तो मुसलमानों के ग्रोह में कुरान एक ने पढ़ा, ग्रुप ने, दूसरे ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह पढ़ना चाहिए। हुज़ैफ़ा बिन यमान उनके जो चीफ कमांडर थे, उन्होंने उसने तदबीर से मामला ठंडा कर दिया। और जब वापस मदीना मुनव्वरा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में पहुँचे, घर जाने से पहले सीधे दरबार खिलाफत में पहुँचे और ये माजरा सुनाया। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहली फुर्सत में वो कुरान मजीद का नुस्खा हासिल किया जिसे सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा इकराम के मशरे से कुरान पाक का मसहफ़ तैयार करवाया था। फिर वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और उनकी बेटी हज़रत हफ्सा के पास था, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस नुस्खे को हासिल किया और उन्हीं जिन्होंने ये तैयार किया था उन सहाबा में से ज़ैद बिन साबित और दीगर को ये ड्यूटी लगा दी कि इस पर मज़ीद मेहनत की जाए और इसकी नकलें तैयार करके उनका तकाबुल किया जाए, फ़र्क ना आए। और फिर एक किरात पर कौम को, मुसलमानों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की गई कि अहले मक्का की ज़ुबान, कुरैश की ज़ुबान में इसको पढ़ा जाए ताकि इख्तिलाफ ना हो। ये नहीं है कि किरात सबा मना है, पहले था कि जिस इलाके के किसी लफ्ज़ को जिस तरह पढ़ते हैं पढ़ लें। उस वक्त दुनिया नई नई दाखिल हो रही थी, इस्लाम में सख्ती नहीं की गई। अब जब इसके पढ़ने में इख्तिलाफ हुआ तो फ़ौरन क्या मेहनत की गई कि इसके पढ़ने की वक़ा भी तलफ़्फ़ुज़ भी एक कर दिया जाए ताकि उम्मत में इस फ़र्क से झगड़ा ना पैदा हो और कुरान के बारे में हमारे क़ीदे में फ़र्क ना आ जाए, इसमें कोई तरमीम ना हो जाए, तहरीफ ना हो जाए। ये बहुत बड़ा काम है जो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर में कुरान मजीद एक का नुस्खे तैयार करवाए, मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए और फिर इस हुक्म पर सख्ती से अमल कराया गया कि इसको पढ़ा जाए, इसके मुताबिक तैयार हो। और बाकी जितने नुस्खे थे वो जला दिए गए, इसलिए कि उनमें अगर फ़र्क होंगे वो मौजूद रहेंगे तो असल के बारे में झगड़ा पैदा हो जाएगा, जैसे यहूद व नसारा पहली किताबों को महफूज ना रख सके। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को बिल्कुल उसी तरह मिनवान जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा और आपने सहाबा के सामने पेश किया और सहाबा ने मेहनत करके और आखिरी सूरत में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में ये बात आई। तो आपने आज तक हमारे पास जो कुरान है जिसको पढ़ रहे हैं, जिसकी जो किरात करते हैं, इस पर हमें इस नेमत से नवाज दिया गया। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा सा काम नहीं है।
बहुत बड़ा क्रेडिट है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान जहाँ कुरान को जमा करने वाले उम्मत को इस मुतफिका कुरान के नुस्खे पर मुज्तमे करने वाले, और आज तक ये महफूज है पूरी दुनिया में, एक ही नुस्खा है, इसमें फ़र्क नहीं है। सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हिफाजत है। ये छोटा सा क्रेडिट नहीं है। इसी तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अमल करते फरमाते सुना, वो भी बयान किया इल्म हदीस। आप फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीख के सिखाए। और तब अब्दुर्रहमान बिन सलमा कहते हैं कि मुझे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस सुनाकर सारी उम्र कुरान सीखने सिखाने पर लगा दिया, और इसी पर मेरी ज़िंदगी दुनिया से, इस ज़िंदगी पर मैं जा रहा हूँ। यानी सहाबा इकराम, अइम्मा, फुक़हा, और आज तक दुनिया कुरान याद कर रही है, सुना रही है, सुन रही है, सीख रही है, सिखा रही है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जा रहा है, और हुजूर की हदीस भी उन्होंने सुनाई, और ख़ुद भी वो कुरान के हाफिज भी थे, माहिर भी थे, मुहाफिज भी थे, मुज्तमे करने वाले भी थे। नशर करने का भी सबसे पहले क्रेडिट उन्हीं को मिला। ये एक खूबी नहीं है। और रात का बेशतर हिस्सा कुरान की तिलावत में गुजारते, और आज उसकी गवाही दुनिया में इस्तांबुल की लाइब्रेरी या म्यूजियम में वो नुस्खा पड़ा हुआ है, जिस नुस्खे की तिलावत करते हुए उस मसहफ की पहले पारे का आखिरी हिस्सा कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, तो आपके शहादत की वजह आपके जिस्म में से खून के फुहारे निकले, उस कुरान पर गिरे, वो आज भी मुतासरा कुरान दुनिया में मौजूद, और उसकी फ़ोटो दिखाई जा रही हैं, और पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कहा ये वो नहीं है। ये उनके दुनिया से जाते हुए उनके लिए एक दलील बना। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्याम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द। रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत को सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा, मनातु बिल्लैल फशफ़िनी फ़ी, या अल्लाह रात सोने से रुका रहा, मेरी तिलावत में लगा रहा, ताज्जुब की सूरत में या वैसे, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो और दुनिया से जा रहे हैं, तो उनकी शहादत हो रही है, तो कुरान पर ही उनके वो खून गिर रहा है, और कुरान उनकी दलील बन रहा है। कहते आल इज़ वेल, एंड इज़ वेल, आखिर अच्छा, सब कुछ अच्छा। ये दलील बन गया कि कुरान के साथ उनकी जो निस्बत थी वो उम्र के आखिरी खून के कतरे गिरने तक वो निस्बत दुनिया में मौजूद है और महफूज है, और दुनिया उसके तज़किरे कर रही है। आप कहेंगे एक बात को इतनी दफ़ा कह रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से कुरान के हाफिज भी, कारी भी, माहिर भी, मुहाफिज भी, इसको जमा करने वाले भी, इसकी किरात करने वाले भी, उम्मत को इस पर मुज्तमे करने वाले, और पूरी उम्मत में इसके नशर अशार के का भी स्टार्टिंग और क्रेडिट उनके खाते में जाता है। छोटा सा काम नहीं है। अल्लाह अकबर। किस लेवल पर बैठकर किया? जब खलीफा है और दुनिया के इतने वसी और अरीज इलाके पर उनकी हुकूमत है। और आज मुसलमानों का क्या हाल है? मुसलमान मुल्कों में हुकूमतें क्या कर रही हैं? बात कड़वी हो जाएगी कि अगियार से कशकोल भरने की खातिर उनकी शरूत मानी जा रही हैं, और फिर ऐसे करिंदे आगे हमारे ऊपर लगाए गए हैं जो किसी न किसी तरह हमें जुल देकर हमारी कुरान को तो हमारे अंदर से नहीं निकाल सकते, लेकिन इसकी तालीमातों में चूंके चनाचे करके इधर उधर कर दी जाएं, वो कटर
हमीयत वाले मुसलमान पैदा ना हों जो कुरान चाहता है और कुरान मतलूब है। तो हमारी वजह यही हुई, ऐसा ऐसा हमारे अंदर, अगरचे मौजूदा हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन हमने उसको भी बस नंबर लेने के लिए रख लेना है कि 20 नंबर जैसे हिफज करा दें जी, 20 नंबर मिलते हैं और वो हर जगह एंटर होते हैं तो हाफिज बना लें, बस एक दफ़ा सनद ले ली, हाफिज बन गया, उसके बाद ख़त्म। रोज़ों में कुरान सुनने सुनाने के लिए बंदा नहीं मिलता, इतने हाफिज कहाँ जाते हैं। अब क्या है कि कुरान पाक का तर्जमा लाजमी है, कह देने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाया जाए। कह देने से काम नहीं चलेगा कि क्रेडिट मिल गया बस आदमी कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम करके दिखाया और इतनी सदियां बीत गई, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। तो कुरान के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था। दूसरा सखावत, अल्लाह के लिए बहुत खर्च करते थे। कुछ तज़किरा पिछले खुतबा में किया। आज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया, गल्ले अनाज की बहुत कमी हो गई। पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ 1000 ऊँट आया है, गल्ले और अनाज और खाने पीने की चीज़ों से लदा हुआ। तो ताजिर पहुँच गए, बोली बोलने लगे। फरमाया नहीं, मुझे खबर मिली है खलीफा वक्त ने इशारा दिया है तो मैं मदीना के गुरबा और फुकरा पर तकसीम कर दूंगा, और कर दिया। आज हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, जरा सी चीज शार्ट होती है रेट बढ़ा देते हैं। रोजे आते हैं, पता है लोगों ने अफ्तारी करने की कीमत बढ़ा दें, भी साल में एक ही देने, इन्हीं दिनों में तो कमाई करनी है। ये मुसलमानों का हाल। काफिरों के मुल्कों में जाएं, वो चीजें सस्ती कर देते हैं कि मुसलमानों के त्यौहार हैं। हम उलट चलते हैं, हमने उनकी सीरत को पढ़ते ही नहीं है। तनकीद करने के लिए, तारीखी गलतियां उठाने के लिए तो हम पढ़ते हैं शेर बनकर, जिसको नमाज भी नहीं पढ़नी आती, वुजू भी नहीं करना आता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता वन्नहु यालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। जो शख्स दुनिया से जा रहा है, उसे मौत आई और वो दिल से, दिमाग से, शौरी तौर पर जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो जन्नत में गया, जहन्नम की आग उस पर हराम हो गई। क्या हम इस तरह सिखाते हैं, सीखते हैं? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया पानी लाएं, पानी लाया गया, वुज़ू करके दिखाया। क्या? वुज़ू करके दिखाया। लो जी, खलीफा वक्त है, इनको तो बड़े बड़े काम करके दिखाने चाहिए। और भाई ये सारी नेमतें आखिरत के लिए, मुसलमान का अकीदा आखिरत है, वहां हमें मिलना है। दुनिया एक सफर है, इसमें से हमने गुजरना है। ये कहते हैं ओहदे मिले, तालीम मिले, डिग्रियां मिले, कारोबार हुकूमतें मिले, दुनिया इकट्ठी की जाए। मेरा तारीख इसी सुनाने का कोई अपना ही एक अंदाज है जो आपके सामने रख रहा हूं। पता नहीं आप मुझसे मुत्फिक होते हैं कि नहीं। कि तो इस दुनिया के ढेर लगाने हैं, फिर हम सारे अखलाकियात भूल जाते हैं। सच्चाई और झूठ कोई परवाह नहीं, रिश्तों की कोई परवाह नहीं, और आंखें भी बदल गई, सोच भी बदल गई, हिम्मत भी, माल इकट्ठा करो माल, और हिर्स में हम दीन की भी परवाह नहीं करते, खून की भी परवाह नहीं करते। उन लोगों के पास माल आया, बड़ा माल आया, लेकिन उन्होंने कहा आखिर को ये सब कुछ काम कब आएगा? हुस्न जमाल है, सीरत किरदार है, मालो दौलत है, हुक्मरानी है, कैसे काम आएगी
कि आखिर के दिन का जो पेपर है उसका पहला सवाल पास हो जाए। वो खलीफा बनकर भी उस सवाल की तैयारी करते हैं और उम्मत को सिखा रहे हैं कि नमाज के लिए तहारत शर्त है। वुज़ू करके दिखाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हाथ मुबारक धोए, इस तरह कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ पांव मसा, सारा कुछ करके दिखाया। और हम अपनी औलाद को इस तरह सिखाते हैं, वो उम्मत को सिखा रहे हैं और कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वुज़ू किया जाए, उसी तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि मुसलमानों की आखिर की बुनियाद निज़ाम सलात है और उसकी बुनियाद निज़ाम तहारत है। इनकी तहारत सही होगी, इनकी नमाज सही होगी, इनका किबला सही हो जाएगा। हमने इसको अहमियत नहीं दी, पढ़ लेते हैं बस, ठीक है, शुक्र है इतनी सी तादाद हो गई। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने वुज़ू किया जैसे मैंने वुज़ू किया, हुजूर ने वुज़ू किया। हज़रत उस्मान कहते हैं करके दिखाया और फिर 2 रकअतें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है। शर्त यह है कि दिल में तवज्जो रहे, इधर उधर की बातें ना करता रहे। दूसरी हदीस में उन्होंने कहा पानी लिया, वुज़ू करके दिखाया, फिर वुज़ू करके हंसे, मुस्कराए। फिर खुद ही सवाल करते हैं कि आपने देखा मैं वुज़ू किया तो हंसा क्यों? आपने पूछा। हाँ, फरमाया मैंने देखा कि प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका माटो, टारगेट और अट्रैक्शन क्या थी? हुजूर की ज़ात। हमारी डिग्रियां और माल बन गया, ओहदे बन गया। उन्होंने वुज़ू इस तरह किया था, मैं देख रहा था, और वुज़ू के एंड पर उन्होंने इसी तरह हुजूर हंसे थे, मैं वो सुन्नत पर अमल करते, मैं भी हंस दिया। इतनी मोहब्बत थी उन लोगों की हुजूर के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को गौर से नोट करते, दिलो दिमाग में उसको जमा लेते और फिर उस पर उसी तरह अमल करते। देखने वाला कहेगा कमले हैं, कमले नहीं हैं। उनको पता है जितना पैगंबर से मोहब्बत करेंगे, पैगंबर की इत्तिबा करेंगे, उतना अल्लाह ताला ज़्यादा राज़ी होगा, आखिर को दर्जात ज़्यादा मिलेंगे। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने वुज़ू मुकम्मल किया, वुज़ू करके ज़ोहर पढ़ी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, बयान कर रहे हैं कि सुबह से लेकर ज़ोहर तक सारे गुनाह अल्लाह उसके धो डालता है। फिर फरमाया असर पढ़ी इसी तरह वुज़ू करके, तो ज़ोहर असर के दरमियान अल्लाह ताला उसके गुनाह धो डालता है। फिर फरमाया कि मगरिब पढ़ी, तो असर मगरिब के दरमियान अल्लाह ताला उसके गुनाह धो डालता है। फिर वुज़ू करके उसने इसी तरह इशा पढ़ी, अल्लाह ताला मगरिब व इशा के दरमियान उसके गुनाह धो डालता है। फिर वो सो गया, सुबह उठा, वुज़ू किया और सुबह की नमाज पढ़ी, तो इशा से सुबह तक अल्लाह ताला धो डालते हैं। जो इस तरह वुज़ू करता और नमाज पढ़ता रहता है, ये उसकी बाकियात हसनात हैं जो उसकी ख़ताओं को मिटा के रख देने वाली है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने जब खलीफा बने तो उनका पहला खुतबा कुरान का एक मकाम भी उन्होंने पढ़ा। फरमाया अला व इन्न दुनिया तुरियत अलल गुरूर फलकद अतैतुम सबहतुम व मसैतुम अला व इन्न दुनिया तुरियत अलल गुरूर। लोगो, मौत सुबह शाम तुम्हारे सरों पर चक्कर लगा रही है।
दुनिया की बुनियाद धोखे पर है। धोखा देने वाला तुम्हें धोखा ना दे जाए, यानी शैतान। तुम जिंदगी का एक कसीर हिस्सा गुजार चुके हो। इन्न दुनिया खादिरा, दुनिया सरसब्जो शादाब बाग है और इंसानों को बड़ा मरगूब इसके पीछे लगे हैं। तुम दुनिया छोड़ जाओगे, दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ये खुतबा है मसनद खिलाफत पर बैठते हुए पहला खुतबा। और फरमाया इहज़ारुल मौत वा ताबिरू बिल आबाई वल अबनाई वल अखवान। मौत से डरो, मौत की फिक्र करो, मौत के बारे में खबर करो, खबरदार हो जाओ। और अपने बड़े जो बाप भाई बहन सारे दुनिया से चले गए हैं उनको याद करो। ऐनल वदातुल हसन वजूहम सारू तुराबा, कहाँ गए वो फूल, हुस्न जमाल और बड़ाइयाँ, सब कुछ अफसोस से कहते हैं मिट्टी बन गए। फिर ये कुरान पाक की आयत पढ़ी, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लना मिनस समा। इनके सामने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ज़िंदगानी की मिसाल बयान कीजिए। कमाइन अंज़लना मिनस समा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर थे, उनके खुतबात इकट्ठे किए जाएँ, उनकी सिफात का हर बात पर वो कुरान की आयत बयान करते, हर बात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से हदीस बयान करते और उस पर अमल करके दिखाते। अल्लाहु अकबर कबीरा, कि ऐसे है जैसे कमा इन अंज़लना मिनस समा, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा है, बारिश। फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्ज़, और फिर उस पानी के साथ ज़मीन से मिली जुली नबातात हो गई। फसबा शीमन तदरुर रिया, फिर एक स्टेज पहुंची, पहले सरसब्ज़ो शदाब हुई जितनी बचनी थी, फिर खुश होकर चूरा बनकर रात तिनके बनकर हवा ने जैसे चाहा उनको उड़ा के फैला दिया। बस ये है। आप भी दुनिया में आए हैं, बच्चे थे, बड़े हुए, पले, जवान हुए, बूढ़े हुए, वो मट्टी में गए। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। कोई कहे मैं बूढ़ा नहीं हो सकता, है किसी में ताकत, मैं मरूंगा नहीं, है किसी में ताकत, मैं मिट्टी नहीं बनूंगा, है किसी में ताकत। ये जो कुछ हमारे पास है मेरे पास हमेशा रहेगा। कोई मानेगा? फरमाया मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल दौलत दुनिया की जीनत है। ये कुरान है, सूरा कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये वो पढ़ के सुना रहे हैं। ये दुनिया की जीनत है बस। वल बाक़ियातुस सालिहात, जो बाकी रहने वाली हैं, जिन चीज़ों को बकार दवाम है, वो नेकियां हैं, अच्छे अमल हैं। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबम व खैरुन अमला, जो तेरे रब के यहाँ अजर व सवाब का भी बाइश बनेंगी और जिनको अच्छे अजर की उम्मीद की बुनियाद पर ज़ख़ीरा भी माना जा सकता है। ये सारे ज़ख़ीरे जिनके लिए हम जुनून की हद तक दीवाने हो गए हैं, फरमाया ये सारे यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। और ज़ख़ीरा जो आगे चलना है वो क्या है? वो नेकियां हैं, नेक अमल है। आप रात को उठते वुज़ू करते तो खादम को ना उठाते, इतनी आजी। क्या कहते? ये भी सो रहा है, रात नींद का हक इसका भी है, खुद वुज़ू कर लेते। खलीफा वक्त की बातें कर रहा हूँ। इसी तरह शर्म हया के पुतले थे हुजूर की उम्मत में।
उम्मत में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा शर्म व हया का पुतला कौन था, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लम घर में तशरीफ़ फरमा है, आपकी पिंडली मुबारक या कुछ रान से कपड़ा हल्का सा हटा हुआ है, दरवाज़ा खटका, हर तौसी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप उसी तरह लेटे रहे। वो आए, उन्होंने जो बात करनी थी काम, चले गए। हर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप इसी तरह लेटे रहे, फिर चले गए। तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटका, पता चला उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। फरमाया रोके। आपने अपने वो कपड़े को पिंडली मुबारक पर फैलाया और दुरुस्त किया। जब वो चले गए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आप इसी तरह लेटे रहे, हज़रत उमर आए इसी तरह लेटे रहे, और जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आपने ये एहतमाम फरमाया। फरमाया आयशा वो इतने हया वाले हैं, अगर वो इसी तरह घर आ जाते, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले हया वाले नहीं थे, हुज़ूर हया वाले नहीं हैं, यानी ये सिफ़त उनमें इतनी बड़ी हुई है कि वो शायद वापस पलट जाते और जिस काम के लिए आए थे वो भी रह जाता। दूसरी रवायत में आता है कि आयशा मुझसे क्यों ना हया करूं, उससे क्यों ना हया करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। ये है सूरत हाल। और हमने शर्म हया के इतने पुतले बने कि अपनी बेटियों को, बीवियों को, औरतों को ही नंगा कर दिया, ऐसा लिबास पहनने लग गए, हाथ पांव, गले, टांगें, पांव, सर दिन ब दिन ओपन होते जा रहे हैं और तस्वीरें भी पकड़ी होती हैं। मर्दों में ये हया कि पिंडली मुबारक से कपड़ा हल्का सा हट गया तो उस्मान कहीं शर्मा ना जाएं, और ये बीबियां तरक्की याफ्ता तहजीब उस काबा जिसमें ओपन करके सामने बैठ जाएं और माशरे में फिरें और लिबास उतार दें, पक्की मुसलमान रहें। लम्हा फिक्रिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये हया है। और ये उन लोगों को भी जवाब है जो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है। अरे पिंडली ओपन हो जाए वो शर्मो हया का बायस बनती है। शरीयत कहती है टखनों पर औरत के जीनत है तो इनको भी छुपा ले, कोई नजर न डाले। और वो शरीयत कहती है कि मुंह जो शर्मो हया का मरकज ऐसे खुला छोड़ दे। अक्लों पर पर्दे पड़ गए हैं, अक्लों पर पर्दे पड़ गए हैं। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इतने हया वाले थे कि उनकी लौंडी बताती है कि जब नहाने के लिए घर में आते ना तो नहाना होता तो दरवाजे बंद भी होते, जिस्म से कपड़ा ना उतारते, जब तक नहाने के पॉइंट पर जिसके इर्द गिर्द भी पर्दा था उसमें न दाखिल हो जाते। और फिर उसमें दाखिल होने के बाद जब निकलते वो कपड़ा वगैरह उन्हें दिया जाता तो कहते निगाह दूसरी तरफ कर लें, मेरे जिस्म पर आपकी निगाह ना पड़े। और यहाँ मौलवी गैर मौलवी सब भी ओपन हो गए हैं। मैं भी इस माम में बुरा हूँ और आप भी, कि हमारी निगाहें खुली की खुली। ये जदीद तहजीब है। भाइयों बातें ज़्यादा कर गया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। शर्मो हया फरमाया उस्मान, आयशा वो शख्सियत हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, तो क्यों ना मैं उनसे हया करूं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंडली मुबारक का थोड़ा सा कपड़ा हटने को शर्मो हया का हिस्सा करार दे रहे हैं। और बीबियां मुंह खुले छोड़कर फिरें और लिबास हमारा उतर जाए, और ऐसे घर में हम, हमारे बहनें और हमारी बेटियां और हम खुले फिरें और कहें हम शर्मो हया के पुतले हैं और तकवा तहरत के आला मेयार हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर से दीन बताते हैं तासीर ख़त्म हो गई। दीन की तासीर के लिए
हमें जिस लेवल पर पाक होना था, कद अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिस हद तक हमें पाकीज़गी अपनानी थी वो छोड़ दी है, तो फिर दीन पर अमल तो रह गया है। जैसे अलामा का शेर है ना, रह गई रस्म अदा रूहे बलाली न रही, रह गया फ़लसफ़ा तलकीने गज़ाली न रही। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो। तो जो इस्लाम की रूह है वो पकीज़गी और तहारत पर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने खिलाफत में भी उम्मत को, यानी उम्मत मुसलमा को इसी की तालीम देते हुए दुनिया से जा रहे हैं, और नमाज ही पढ़कर, कुरान पढ़कर अल्लाह के हुज़ूर इबादत में दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम उनके उसवा से इसे अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी कारी साहब ने बताया है, इससे पहले भी मुझे पता चला कि हमारे यहाँ के एक नमाजी साथी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उनका नमाज जनाजा गायबाना नमाज के बाद पढ़ेंगे, सुनते बाद में पढ़ लेना। और एक बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में खादिम साहब बता रहे हैं कि 16 दिन से दाखिल है। इस तरह और भी जितने बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करें।